नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मणमोसुद केवली भड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज आश्रव अधिकार। जो जीव अपने को आश्रव से संयुक्त मानता है उसको अनंत राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जो आश्रव से भिन्न अपने को भगवान आत्मा जानता है ऐसा ज्ञानी निराश्रवी है, ऐसा सम्यक दृष्टि निराश्रवी है, ऐसा वीतरागी निराश्रवी है। तीनों पर्याय की अपेक्षा से अपन ने चर्चा की। कल 120 नंबर श्लोक अपन ने पढ़ा था। इसके बाद अब 121 नंबर का श्लोक। ये श्लोक जो 120 नंबर का श्लोक है, तो अब तक जो चर्चा हुई 177, 78 उसका कंक्लूजन दे रहे हैं, उसको और दृढ़ करते हैं, है ना। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव ने ये कलश लिखा। इसमें शुद्ध न की महिमा कही, है ना। और अगला जो श्लोक आ रहा है इसमें जो आगामी गाथाएं हैं उसका भाव बता रहे हैं कि अब आगे क्या गाथा आने वाली है, तो उसको पहले से हिंट कर रहे हैं, है ना। देखो, अब यह कहते हैं कि जो शुद्ध न से च्युत होता है वे कर्म बांधते हैं। पहले क्या बोला? अब ज्ञानी को बंध नहीं होता, यह शुद्ध न का महात्म है। शुद्ध न के महात्म की चर्चा चल रही है, इसलिए शुद्ध न की महिमा दर्शक काव्य कहते हैं। शुद्ध न क्या है, कैसे अपने को वो समय सार रूप देखता है ना, ये सारी चर्चा आई। अब क्या कह रहे हैं? जो शुद्ध न से छूटा, शुद्ध न से छूटा और बस कर्म बंधन चालू। अब सुनना ध्यान से, शुद्ध न से छूटना दो प्रकार का। देखो, अभी मुझे थोड़ी देर पहले क्या विकल्प आया कि अब अपना आश्रव अधिकार पूर्ण होने जा रहा है ना। बस आगामी 2 गाथा और 22, 23, 24 और 3 कलश है, बस पूर्ण होने जा रहा है अपना आश्रव अधिकार। अब समरी आएगी, सब लोग तैयार रहें। अब समरी में पूरे ही आश्रव अधिकार का विषय यही है। क्या विषय है? कि जो सम्यक दृष्टि हैं वे कर्म से नहीं बंधते। मूलभूत तो यही विषय चल रहा है यहाँ पे, है ना। अब एक ही बात आप कहते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। इसी बात को किस सिद्धांत से उन्होंने दृढ़ किया है, इसी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। अलग अलग गाथाओं में अलग अलग मैटर आया है ना, अलग अलग शब्दावली है। अब आप हर गाथा में एक ही बात बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। अब जैसे अपन ये श्लोक की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? शुद्ध न के महिमा दर्शक काव्य कहते हैं, तो शुद्ध न की महिमा बता रहे हैं। ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है। उस गाथा में पर्टिकुलर क्या चीज थी, किस बात को लेकर आचार्य देव ने उसी बात को फिर से कहा है। हर गाथा में आप देख लो,
हर गाथा की टीका भावार्थ में एक ही बात आएगी, ज्ञानी को बंध नहीं होता। क्यों? अनंतानुबंधी राग कोई राग कहा है, अप्रत्याख्यान आदि को राग नहीं कहा, क्योंकि उससे अल्प बंध है और उससे अनंत संसार है। लेकिन इसी बात को उन्होंने किस एंगल से कहा है? कब द्रव्य कर्म के एंगल से कहा है, कब भाव कर्म के एंगल से कहा है? ये चीजें आपको उस गाथा के जो पर्टिकुलर शब्द हैं वो हाईलाइट करने हैं, तब आपको वो विषय आपको ख्याल में आएगा। समझ में आई बात? समरी के अंदर आपको जो एग्जाम्पल बताइए कैसे करें। देखो, अभी हाल ही बोला ना कि अब जो 20 और 21 नंबर का श्लोक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? बात तो वही कह रहे हैं कि उनको बंद नहीं होता, परंतु कैसे कह रहे हैं? शुद्ध न का महात्मा, ये पर्टिकुलर। जैसे पिछली गाथाओं में बात आई थी ना कि वो प्रेरित करता है, उसका उत्साहहीन हुआ है, ऐसे जो पर्टिकुलर शब्द है, जैसे अब पिछली गाथा है ना 177-78, इसका विषय क्या है? बोलो। अब ये द्रव्य प्रत्यय के एंगल से बात हुई है यहाँ पे। हाँ, ये इन वाली गाथा में द्रव्य प्रत्यय के एंगल से बात आई है कि द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं होते, उसको सिद्ध किया है यहाँ पर, है ना। ये बातें आपको अपनी समरी में लेनी है। गाथाओं का एंगल वो हाईलाइट करना ये हाँ, और हर गाथा में बात तो एक ही कह रहे हैं, बात तो पूरे आश्रव अधिकार में एक ही बात चली है। अब जैसे यहाँ पर भावार्थ में एक शब्द आया, अविनाभावी नियम कहा बताया है, एक शब्द पर्टिकुलर, सम्यक दृष्टित्व, मोह राग द्वेष के अभाव के बिना सम्यक दर्शन पना नहीं हो सकता। तो मतलब पना नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन का और मोह राग द्वेष के अभाव का अविनाभाव पना है। ये चीजें हाईलाइट करनी है आपको, तब वो क्वालिटी बनेगी। देखो, पहली भावार्थ की पहली लाइन, राग द्वेष के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता, ऐसा अविनाभावी नियम है। अब इसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि सम्यक चारित्र के बिना नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान के बिना नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। यहाँ पे दो की बात करी है, आप तीनों का अविनाभावी लगा सकते हो अपने ज्ञान से। यही तो है ज्ञान को उधर घुमाना, उसमें और 121 के भावार्थ में 177 इससे जस्ट बिफोर की गाथा में, कलश से जस्ट बिफोर की गाथा में भावार्थ की पहली लाइन है। इन चीजों को आपको हाईलाइट करना है, नहीं तो सब लोग एक ही बात बोलते रहेंगे। ठीक है। देखो, अब यह कहते हैं कि जो शुद्ध न से छूटता है वे कर्म बांधते हैं। अब अपन चर्चा क्या कर रहे हैं कि शुद्ध न से छूटना दो प्रकार का है। कैसा दो प्रकार का है? एक तो शुद्ध न का अभाव ही हो जाए, वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए, हो जाते हैं ना, बाप द्वारा मिथ्यात्व में आ गए किसी भी कारण से, चौथा गुण स्थान हुआ, और चर्चा कर चुके अपन पहले, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए, है ना। अब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरा गुण स्थान बन गया और पहले में आ गया, वहां पर मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि हुआ, कर्म बंधन चालू।
कोई दूसरे गुण स्थान में आया अनंतानुबंधी, और ये बिल्कुल अल्प अल्प समय के ये गुण स्थान है अंतर्मूर्त अंत, और वो भी मतलब सबसे छोटा अंतर्मूर्त। सेकंड्स, मिनट्स। अरे सेकंड भी क्या, सेकंड समय, एक सेकंड में असंख्य समय होते हैं। एक सेकंड में एक आवली में ही असंख्य समय बताए हैं, है ना। और एक आवली प्लस एक समय, एक आवली प्लस एक समय, यहां से अंतर्मूर्त स्टार्ट हो गया। और वो कब तक चलेगा? 45 मिनट 48 सेकंड्स, 48 या 58 सेकंड्स। पूरे 48 मिनट का नहीं होता, अपन तो ऐसे बोल देते हैं। और जो उसका पूरा वो लगाया है हिसाब किताब, तो उसमें 47 मिनट्स हैं। समझ आ रही बात? हेलो। हाँ जी। ऐसी मेरी दूसरी कॉपी रखी है, वहां से देना। एक और आवली प्लस एक अनुशीलन भी हैं क्या? छोटा वाला अंतर्भूत एक आवली प्लस एक समय, हाँ यही समय ही। नहीं, एक आवली पर प्लस एक समय। आवली कितना? और आवली में होते हैं असंख्य, असंख्य असंख्य समय। एक आवली में, एक मतलब एक सेकंड में असंख्य आवली होती है, ऐसा सोचो। एक सेकंड में, देखो एक मिनट बता, एक गणना की थी एक दिन, वो जो है ना श्वास के 18वें भाग, तो उससे 18वें भाग से पूरी कैलकुलेशन हुई थी, है ना। चलो अपन चर्चा करेंगे, फिर से बताएंगे बाद में, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ, दूसरा गुण स्थान हो गया और फिर पहले में आ गया। तो अब क्या हुआ, मिथ्या दृष्टि हो गया। और जैसे मिथ्या दृष्टि हुआ, बस फिर वो कर्म से बंधेगा। इसका मतलब क्या, पर्पस क्या दे रहे हैं? अब हमारे ज्ञान अच्छा तो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वहां पर अपना ज्ञान नहीं जाए निगेटिव में, पॉजिटिव में ज्ञान कहाँ जाए? ओहो, आचार्य भगवान पहले ही बता चुके हैं ये शुद्धने का महात्म्य है। इसलिए शुद्धने का अभ्यास निरंतर रखना। क्या बोला? किसी व्यक्ति ने मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा कमाया, उसकी बढ़िया इनकम हो गई। अब क्या करा, पैसे कमाने का अभ्यास छोड़ दिया, तो फिर से कंगाल हो जाते हैं। उसमें क्या है? क्या बोला? एक बार पैसा कमा लिया और बस उनके हो गए पूरे ऐश चालू, फिर क्या हुआ, फिर से कंगाल हो गए। ये तो आपको पता है ना लौकिक का, तो उसको पारलौकिक, अच्छा तो फिर हो जाते हैं, अच्छा तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। अरे तुम शुद्धने का अभ्यास नहीं करोगे तो हो ही जाओगे। तो अब फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इस पर ज्यादा जोर न देके, भैया देखो तुमने धन कमाया तो बेटा अब धन कमाते रहना, रोज जाना दुकान पे। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन दुकान चले गए और तुमने 10-20 हजार रुपए का वो कर लिया, तुम्हारे चालू हो गए तुम्हारा। रोज बैठते हैं दुकान पे? बोलो, रोज बैठते कि नहीं बैठते दुकान पे? इतनी सिंपल बात है। बच्चे रोज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? डॉक्टर रोज जाते कि नहीं जाते हॉस्पिटल? दूसरे रोज ऑफिस जाते कि नहीं जाते? कमाई कैसे होती है? जिसका जो व्यापार है उससे कमाई होती है। ऐसे आप शुद्ध न के व्यापार का अभ्यास रखो। क्या बोला? ऐसी बात है, ठीक है। देखो
जगत में जो शुद्ध न से च्युत होकर पुनः राग आदि के संबंध को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, बोलो, ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया था और ज्ञायक को छोड़ दिया, तो फिर आ गए टेंशन में, फिर अनंत बंध चालू। तो एक प्रकार से तो ऐसे ज्ञायक से च्युत होने के दो अर्थ। नंबर एक, ज्ञायक छूट ही गया परिणति से। नंबर दो, उपयोगात्मक छूटा है, बस अनुभूति छूट गई, लेकिन वो लब्धि उपयोग में निरंतर मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं चल ही रहा है। बाहर में खाना पीना पूजा पाठ वो सब चालू हो गया, पर लक्ष्य हो गया। तो ये पर लक्ष्य में शुद्धने से छूटा नहीं। क्या बोला? पर लक्ष्य होने पर शुद्धने से नहीं छूटा। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक का ग्रहण बना रहा, ज्ञायक के ग्रहण सहित पूरा कार्यक्रम चल रहा, और फिर ज्ञायक का सन्मुख हो गए अभ्यास में, और फिर पर लक्ष्य हो गया। तो एक तो ये जो उपयोगात्मक छूट गया, और एक ने तो मुट्ठी खोल दी, ज्ञायक छूट गया। समझ आ गई बात? ऐसे दो प्रकार से। तो जो पहले वाला प्रकार है उसमें तो अनंत बंध चालू हो गया, लेकिन उपयोगात्मक छूटा अकेला, तो वो तो ज्ञानी बना हुआ है। अनुभूति छूट गई, सम्यक दर्शन नहीं छूटता। पर लक्ष्य हो गया, सम्यक ज्ञान नहीं छूटता। अप्रत्यक्षान राग आदि चालू है, वीतरागता नहीं छूटती। अप्रत्यक्षान संबंधी राग है तो वीतरागता नहीं छूटती। समझ में आ गई बात? बोलो, कौन दोहराएगा इन बातों को? बोलो शांतनु। कहाँ पे हो? तो मिस ही बन जाओ तुम हेलो थी। हेलो हेलो, मैं बोलता बोलो। मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। कि ज्ञायक से छूटना या शुद्धने से छूटना के दो अर्थ हैं। एक तो यह है कि वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए, जैसे सातवें गुण स्थान से सीधे पहले में आ जाए, चौथे से सीधे पहले में आ जाए, तो मिथ्यात्व आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को अनंत बंध होता है। व्यक्ति नहीं जीव, ऐसे जीव को अनंत बंध होता है। और दूसरा प्रकार है कि ये लब्धि रूप से तो है, ज्ञायक भाव लब्धि रूप से तो है, लेकिन उपयोगात्मक छूट जाता है। जैसे मुनि महाराज को सातवें गुण स्थान से छठवें गुण स्थान में जुड़ते हैं, उपयोगात्मक छूटा तो छठवें में आ गए, और फिर उपयोग स्थिर किया तो सातवें में पहुंच गए। तो इस तरह से वो होता रहता है। तो यहाँ पर जो है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये नहीं छूटता है, उनकी वीतरागता निरंतर कायम रहती है। और उससे उन्हें बंद नहीं होता, उससे उन्हें बंद नहीं होता। उपयोग पर सन्मुख हो जाए तो बंद नहीं होता, ज्ञायक ही छूट जाए तो बंद होता है। ओके, ठीक है। बोलो, श्रुति बोल रही थी। अनंतानुबंधी राग रहता है तो वीतरागता छूट जाती। अप्रत्याख्यान वर्ण राग रहेगा तो वीतरागता नहीं छूटती है, और बाकी अगर अनंत बंध रहेगा उसको तो वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। उल्टा बोलना है कि जो जिसके ज्ञान से शुद्ध ने छूट गया, अर्थात जिसने अपने आप को ज्ञायक स्वभाव का अभ्यास नहीं रखा,
और मिथ्या दृष्टि हो गया तो बंद होता है। इधर से नहीं बताना, उधर से बताना है ना, ऐसा। और जिसके ज्ञान में शुद्ध न है परंतु पर सन्मुखता हो गई तो उसको अनंतानुबंधी राग नहीं होने से बंद नहीं होगा। ओके, ठीक अच्छा है। यहाँ पर बहन जी, हेलो, यहाँ शुद्ध नय का अर्थ परम शुद्ध निश्चय नय लेना चाहिए या शुद्ध नय लेना चाहिए? साक्षात शुद्ध, देखो परम जब शुद्ध शुद्ध, निश्चय, हाँ, जब शुद्ध न लिखा हो, अकेला शुद्ध न लिखा है, निश्चय न लिखा है, तो अकेला, तब उसका अर्थ परम शुद्ध निश्चय न ही होता है, ठीक है ना। निश्चय न लिखा हो, निश्चय न, तो उसका अच्छा, भी अर्थ निश्चय, ठीक है, ठीक है। इस तरह शुद्ध ने 2 प्रकार के होते हैं, बता देना एक बार और। नहीं, निश्चय ने 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं। बताते ना, शुद्ध ने 2 प्रकार के होते हैं, आपने बताया ना शुरू में। शुद्ध ने 2 प्रकार से नहीं बताया, ये मैं बताता हूँ। शुद्ध ने 2 प्रकार का नहीं, वो गलत समझ गए, वो नहीं बताना। शुद्ध ने से छूटना 2 प्रकार का होता है, मतलब ये बोलता था। मैं बता बोलो, ये कह रहे हैं कि शुद्ध न से छूटना 2 प्रकार का है, शुद्ध न नहीं, शुद्ध न से छूटना, शुद्ध न से 2 प्रकार से छूटते हैं, ये कहना चाह रहे अजय भैया। हरी बात समझ में, शुद्ध न 2 प्रकार का नहीं है, शुद्ध न से छूट गया ये जीव तो 2 प्रकार से कहेंगे। एक तो ये प्रकार, यहां भी आएगा पूरा भावार्थ में चर्चा। एक तो ये कि अनुभूति चूंकि क्षण मात्र के लिए होती है ना, तो अनुभूति से छूट गए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटा, सम्यक ज्ञान नहीं छूटा, वीतरागता नहीं छूटी, अनुभूति से छूट गए और प्रतीति कंटिन्यूअस चल रही है। पर लक्ष्य है, खाना पीना उठना बैठना पूजा पाठ सब चल रहा है, युद्ध चल रहा है, विषय भोग चल रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं छूटे। पर सन्मुखता हो गई, अनुभूति छूट गई, प्रतीति नहीं छूटी, सम्यक दर्शन बरकरार है। एक तो ये, और दूसरा तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए, ये कहना है। और जैसे ही शुद्ध ने का ग्रहण किया था ना, वो शुद्ध ने छूट गया, और दूसरे वाले में शुद्ध ने का ग्रहण कंटिन्यूअस है और पर सन्मुख हो गए, ऐसा समझो, ये ग्रहण सहित पर सन्मुख है। समझ आई बात? शुद्ध ने का ग्रहण है, मैं ज्ञायक हूं, और पर सन्मुख हो गई परिणति, ग्रहण चल रहा है। अब इस पर सन्मुख परिणति में खाना पीना विषय भोग पूजा पाठ व्रत दया दान सब चल रहा है, ग्रहण सहित चल रहा है, और एक को शुद्ध ने छूट गया। समझ आ गई बात? पहले में शुद्ध न छोड़ने का अर्थ में है कि वो श्रद्धा नहीं छूट गया, ऐसा। दूसरी बात शुद्ध न से बात चल रही है ना, शुद्ध न ज्ञान की पर्याय होती है, ज्ञान की पर्याय से बात चल रही है। और जब ज्ञान से ही ज्ञायक छूट गया तो श्रद्धा की प्रतीति भी छूट जाएगी और राग द्वेष भी उत्पन्न हो जाएंगे। मूल मुद्दा तो ज्ञान का है ना। इस देखो कितना गजब का क्रम होता है, अपन भाव आश्रित होगा ना। आचार्य भगवान ने कितने अपनी इस बात को हम कैसे कहें, तो 2 श्लोक लिख दिए। पहले शुद्ध न की महिमा बता दी, महात्म बता दिया। ये जो कुछ हो रहा है ज्ञानी निराश्रवी है, ये किसकी महिमा है? कि ज्ञान की, क्योंकि लीडर तो ज्ञान ही है, सब काम तो ज्ञान ही करता है। पकड़ में आ रहा है? ये जो कंडीशन बनी हुई है कि ज्ञानी निराश्रवी होते हैं, सम्यक दृष्टि निराश्रवी होते हैं, क्यों? ये शुद्ध न की महिमा है।
वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ, श्रद्धा सम्यक हो गई, चारित्र सम्यक हो गया। और जैसे ही अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं हुए, चारित्र सम्यक हुआ, अब काय को बंद होएगा, निराश्रय भी हो गया। ये शुद्ध नय का महात्म्य। अब कह रहे हैं जिसने शुद्ध नय को छोड़ दिया तो फिर चालू हो गए मिथ्या तो और मोह और राग द्वेष चालू हो गए, अब अनंत कर्मों से बंधना चालू। लेकिन जिसने शुद्ध नय का ग्रहण बनाए रखा और प्रणति पर सन्मुख हो गई और राग द्वेष भी उत्पन्न हो गया और ज्ञायक का ग्रहण कंटिन्यूअस है, ऐसे जीव को बंध नहीं होता। तो ये किसकी महिमा बता रहे हैं? ये शुद्ध नय की महिमा है। इसलिए आपको कहा था ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। अजय भैया अब आप बोल सकते हो, क्या मैटर है, बोलो। शुद्ध नय से दो प्रकार से जीव छूटता है। ये बहुत बढ़िया, ये सेंटेंस है। सबसे पहले ज्ञायक से छूट जाना मतलब मिथ्या दृष्टि हो जाना। नंबर 2 है उपयोगात्मक छूट जाना, मतलब जो है लब्धि रूप से तो है पर उपयोग छूट गया है, बहुत मतलब पर वस्तु पे उपयोग चला गया है। बहुत बढ़िया। देखो शॉर्ट शब्द में, कम शब्दों में पूरी बात आ गई, ठीक है। देखो अब अपन पढ़ते हैं। जगत में जो शुद्ध नय से च्युत होकर पुनः राग आदि के संबंध को प्राप्त, देखो शुद्ध नय कैसे, अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा कि ये कौन से छूटने की बात कर रहे हैं। राग आदि के संबंध को प्राप्त हो गया तो समझ में आ गई, ये मिथ्या दृष्टि हो गया। और जो राग आदि के साथ संबंध को प्राप्त नहीं हुआ लेकिन राग उत्पन्न हो रहा है पर राग आदि के साथ संयुक्त नहीं मानता अपने आप को, तो समझ जाओ ये उसकी बात चल रही है। हिंट मिल गई ना आपको? बिल्कुल। कोई कुछ बोल रहे थे? राग आदि के पहली कंडीशन हो गई ना, पहली कंडीशन, हाँ पहली कंडीशन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे अर्थ, खुद कैसे अर्थ निकालोगे। इतना अलर्ट ज्ञान रहेगा ना, राग आदि के संबंध को प्राप्त होता है तो समझ जाओ राग आदि के साथ संबंध को कौन प्राप्त होता है? मिथ्या दृष्टि। इसका मतलब उपयोग से पूरा ही छूट गया ज्ञायक, ये अर्थ है। और किसी को राग हो लेकिन वो राग आदि के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता सम्यक दृष्टि, तो ये मिथ्या दृष्टि हो गया, इसकी बात है। ऐसे जीव जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, ऐसे होते हुए ज्ञान को छोड़ा है मतलब मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान को छोड़ दिया, शुद्ध नय को छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे होते हुए पूर्वबद्ध द्रव्य आश्रवों के द्वारा कर्म बंध को धारण करते हैं, कर्मों को बांधते हैं, जो कि कर्म बंध अनेक प्रकार के विकल्प जाल को करता है। देखो वो कर्म बांधते हैं, फिर कर्म का उदय आएगा और ये संयुक्त हो गया वापस, तो फिर अनेक विकल्प जाल को करता है। ये तरह तरह के विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात जो कर्म बंध अनेक प्रकार का है। अब आगामी गाथा में ये अनेक प्रकार का कर्म कैसे होता है इसकी चर्चा आएगी, उसका सूचक काव्य कह रहे हैं, ये आपको तैयारी करा रहे हैं अगली गाथा के लिए। देखो कैसी कैसी है ना, प्रथमान योग में कैसी कैसी घटनाएं लिखी हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान के गुरु माघ नंदी आचार्य भगवान, बोलो कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जिनका मुनिपना तो छूट गया, मुनियत्व छूट गया, लेकिन सम्यक दृष्टि पना नहीं छूटा, ज्ञायक नहीं छूटा।
मुनिपना तो छूट गया लेकिन ज्ञायक नहीं छूटा उपयोग से। समझ आ रही बात? वो 3 साल तक रहे, ज्ञायक नहीं छूटा। पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, ज्ञायक नहीं छूटा। तो अनंत बंध नहीं हुआ उनको, अनंत बंध नहीं हो रहा था। राजा ऋषभदेव छायक सम्यक दृष्टि नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, ज्ञायक नहीं छूटा। क्या ज्ञायक नहीं छूटा? कितने एग्जाम्पल। आचार्य कंपनाचार्य। हाँ, और देखो समंतभद्र आचार्य देव, समंतभद्र आचार्य देव, भस्म व्याधि रोग हो गया, शिव जी की पिंडी पर बैठ गए जाके, और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसको खा पी रहे थे, ज्ञायक नहीं छूटा। मुनिपना भले छूट गया, मुनियत तो छूट गया, ज्ञायक नहीं छूटा। मोक्ष और अनंत बंध नहीं हो रहा था। बोलो आप, ऐसा होने पर भी अनंत बंध नहीं हुआ। भाई साहब वीडियो ऑफ कर लो आप, अनंत बंध नहीं हुआ। समझ आ रही बात है? ये गजब की बात है। विष्णु कुमार मुनिराज। क्या किया विष्णु कुमार मुनिराज ने? वो उनकी रक्षा करी थी ना गृहस्थ महाराज। हाँ, ऐसे बहुत प्रथमान योग में। और दीपायन मुनिराज, हाँ दीपायन मुनिराज भ्रष्ट हो गए। सबसे पहले आपने क्या बोला था? मांगनंदी। हाँ, भ्रष्ट हो गए तो अनंत बंद हो गया। ऐसा अकंपनाचार्य की क्या थी? अकंपनाचार्य का कुछ मैटर नहीं था। भैया ने बोला। अच्छा भैया, अकंपनाचार्य मुनिराज का क्या बता रहे हैं आप? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। विष्णु कुमार थे वो, कंपनाचार्य नहीं थे। हाँ, है ना? ऐसा ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं प्रथमान योग में, ऐसी ऐसी कंडीशन बन गई लेकिन ज्ञायक नहीं छूटा। जो ज्ञायक से नहीं छूटे, इसको बोलना शुद्ध न से च्युत नहीं जो हुआ, वो अनंत कर्मों को नहीं बांधता। हाँ, जो मुनिराज कुमार की कन्या के साथ रह रहे, ज्ञायक नहीं छूटा, अनंत बंध नहीं हो रहा, अनंत संसारी नहीं है। कैसी कैसी गाथाएं हैं अष्टपाहुड़ की, खुद साक्षात कुंद कुंद आचार्य भगवान ने लिखी है। जो चारित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन जो श्रद्धान से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। ये है मूल भ्रष्टाचार। जो श्रद्धान से भ्रष्ट है और वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है, जो दूसरों को भ्रष्ट करता है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। मालूम है? इसलिए बोला जाता है, पता है, कुछ पता कर्म आते हुए दिखते नहीं है ना, इसलिए बोला जाता है। कभी किसी को भी धंधे की, व्यापार की, शादी की, लड़का लड़की दिखाने की, देखने की कभी प्रेरणा मत करो। यदि आप सच्चे मुमुक्षु हो तो कभी मत करो बेटा, ये धंधा कर लो, इसमें बहुत फायदा है। अनर्थ दंड में नहीं, आप उसको तो ये श्रद्धांत और पक्का करा रहे हो ना कि पैसे से सुख होता है। तुम्हारा श्रद्धान से भ्रष्ट हो तुम, और दूसरे के श्रद्धान को मजबूत करा रहे हो कि धन से सुख होता है। अनर्थ दंड का भी आता है इसमें। समझ आ रही बात? मूल अनर्थ दंड तो बाद की बात है, मूल तो श्रद्धान की बात है। मूल तो बेटा तुम है ना, वो लड़की सही है, उससे शादी कर लो, मतलब शादी करने से सुखी होते हैं?
बोलो, कभी प्रेरणा नहीं। और उसके उनकी चूंकि आपने अनुमोदना की है ना, आप अनुमोदना यहाँ की नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके ही ज्ञान में निर्णय नहीं है कि सुखी होने का मार्ग क्या है। भाव ही नहीं बनता। बहुत लोग कहते हैं कि आप तो बहुत लोगों से मिलते हो, शिविरों में जाते हो, हमें कोई अच्छी मुमुक्षु लड़की बताओ, मुमुक्षु लड़का बताओ। कौन बताए? सुखी होने का उपाय ही नहीं है। क्यों बताएं? कौन बताए? एक बात। दूसरी बात, उनके संबंध में जितनी भी हिंसा आदि होगी उस सब का पाप तुम्हारे माथे चढ़ेगा। कोई व्यापार में, धंधे में जितनी छल कपट मायाचारी करेगा ना, वो सारा तुम्हारे माथे जाएगा। इसलिए किसी को कोई पूछे कि भैया हम तो बहुत परेशान हैं, सुखी होने का उपाय बताओ, स्वाध्याय में आया करो, यही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए जो कैसी प्राकृतिक व्यवस्था है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हो जाते हैं ना, पंचम गुण स्थानवर्ती, वो उनको तो नियम रूप हो जाती है। क्या उसका क्या नाम है उस प्रतिमा का? कि अब वो घर में किसी को आज्ञा नहीं देते किसी काम की। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस प्रतिमा का। वो तो ध्यान है, आज्ञा विजय। वो है ना कि अनुमति त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा। किसी बात की अनुमति नहीं देते वो। भैया घर में तुम, मम्मी हम वहां चले जाएं, भैया तुम्हारी मर्जी, ये कर लें आपकी मर्जी, वो कर लें आपकी मर्जी। वो कोई अनुमति नहीं देते, कोई धंधे व्यापार की, शादी की, इसकी उसकी। क्यों? वो सुखी होने का मार्ग ही नहीं है। आप यदि किसी प्रकार की अनुमति दे रहे हो, इसका मतलब वो सुखी होने का मार्ग है, तो चले जाओ। ये भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है जो अन्य को भ्रष्ट करते हैं कि बेटा सुखी हो, शादी कर लो सुखी हो जाओगे, धंधा कर लो सुखी हो जाओगे। एक ही मार्ग है सुखी होने का। जो शुद्धने से छूटते हैं वे अनंत कर्मों को बांधते हैं और वे कर्म फिर उसको अनेक विकल्प जाल में फंसा देते हैं। देखो, अनेक प्रकार के विकल्प जाल को करता है, अर्थात जो कर्म बंधन अनेक प्रकार का है। देखो भावार्थ, शुद्ध न से च्युत होना अर्थात मैं शुद्ध हूं, ऐसे परिणमन से छूटकर अशुद्ध रूप परिणमित होना अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाना। ठीक है? ऐसा होने पर जीव के मिथ्यात्व संबंधी राग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे द्रव्याश्रव कर्म बंधन के कारण होते हैं और इसलिए अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। देखो, हमने तो गायक जान लिया, हम तो गायक है। भैया गायक का अभ्यास रखो, गायक का अभ्यास रखो, गायक का व्यापार करो। जैसे लोग में व्यापार रोज किया जाता है। रोज कब किया जाता है? नौकरी पे कब जाया जाता है? महीने में एक दफे। धंधा कब किया जाता है? बोलो, अभ्यास रखो। तब क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार यहाँ शुद्ध न से च्युत होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति से सम्यक्त से च्युत होना समझना चाहिए। दूसरी अपेक्षा यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौड़ है। हैं? श्रद्धा अपेक्षा की बात है। तो अपन पूरी चर्चा कर चुके थे, तो आप उस क्रम से बताना था। आप तो बोल ही रहे थे। नहीं, मैंने है ना? यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौड़ है। शुद्ध न से च्युत होना अर्थात शुद्ध उपयोग से च्युत होना, ऐसा अर्थ यहाँ मुख्य नहीं है,
क्योंकि शुद्धोपयोग रूप रहने का समय तो अल्प ही रहता है और उपयोग से छूटेगा ही, है ना, उपयोग से तो छूटेगा ही। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए मात्र अल्पकाल शुद्धोपयोग रूप रहकर फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्व के बिना जो राग अंश है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। इसलिए ज्ञानी के मात्र अल्प बंध होता है और अल्प बंध संसार का कारण नहीं है। इसलिए यहाँ उपयोग की अपेक्षा मुख्य नहीं है, दूसरी अपेक्षा यहाँ मुख्य नहीं है। यहाँ पहली अपेक्षा के बारे में बात चल रही है। समझ आ गई बात? क्योंकि वो तो उपयोग से शुद्धोपयोग तो छूटता ही है। छायोपशम में ज्ञान की मर्यादा है, वो एक ज्ञेय पर एक ही अंतर्मूर्ति रहता है, उससे ज्यादा ठहर ही नहीं पाता, तो वो छूट ही जाता है। तो उसकी बात तो यहाँ चल ही नहीं रही है। किसकी बात चल रही है? अनंत कर्म कौन बांधेगा? जिसके उपयोग से ज्ञायक ही छूट गया। शुद्धोपयोग छूटा है, ज्ञायक नहीं छूटा। क्या बोला? शुद्धोपयोग छूटा है, ज्ञायक नहीं छूटा। तो अनंत कर्म नहीं बंधेंगे, ज्ञायक ही छूट गया तो फिर मिथ्यात्व का प्रसंग आ जाएगा, फिर अनंतानुबंधी राग देश हो जाएंगे। फिर उसका राग से संबंध स्थापित हो गया, शरीर से संबंध स्थापित हो गया। पत्नी बच्चे हमारे हैं, उनसे संबंध स्थापित हो गया। ज्ञान में हुआ, होता नहीं है, ज्ञान में ही हो गया। ज्ञान में ही देखो, समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया। आपने कहीं से आए और आपने एक अंगूठी उतारी और रख दी, ठीक है। अब 2-3 दिन बाद याद आई, अरे वो अंगूठी कहाँ है? अब अंगूठी मिल नहीं रही, तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अंगूठी खो गई। तो अंगूठी खोई है कि अंगूठी का ज्ञान खोया है? बोलो। अंगूठी तो जहां रखी थी वहीं धरी है। अंगूठी का ज्ञान खोया है। ज्ञान खोया है। ऐसे ही उपयोग, ज्ञायक खो गया, ज्ञायक का ज्ञान खो दिया तुमने। इसका नाम है शुद्धने से च्युत होना। ज्ञायक का ज्ञान ही खो गया, ज्ञायक नहीं खोया। ज्ञायक तो जहां है वहीं है। सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खोई है। सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेव। सत्य स्वरूप नहीं खोया। ज्ञायक किसी से संयुक्त नहीं होता, ज्ञान में वापस संयुक्तपना प्रतिभासित होने लग जाता है। ज्ञान में न संयोग है, ज्ञान में न शरीर है, ज्ञान में न कर्म है, ज्ञान में न कषाय है। ज्ञान तो निखालिस शुद्ध है। और जिस ज्ञान ने अपने को शुद्ध जान लिया, वो ज्ञान अपने को शुद्ध सेवन करने लगा। शुद्धता का ज्ञान, शुद्धता का विश्वास। चारित्र की परिणति में क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? शुद्धता का ज्ञान, शुद्धता का विश्वास। अब चारित्र में क्या होएगा बोलो? चारित्र में निश्चिंता होगी। अस्ति नास्ति बतानी पड़ेगी अच्छे से। चारित्र में 2 काम एट ए टाइम होते हैं ना। वीतरागता उत्पन्न होती है, राग का अभाव होता है। तो अब शुद्धता के एंगल से बोलो आप। वीतरागता उत्पन्न हुई और राग का अभाव हुआ, इसको अब शुद्धता के एंगल से बोलो। ये सब बहुत इनमें ही उपयोग लगाना चाहिए दिन दिन भर। बाकी तो चलता है सो चलता है, कर्माधीन व्यवस्था। बोलो। वीतरागता में ये होगा कि जब मैं शुद्धता प्रकट हो गई, अशुद्धता गायब। तो वो सीधे तो पूछ रहे हैं,
निर्वाणता हो गई। बोझ अब ये तो आप सब में लगा दोगे। स्वरूप की चर्चा तो पर्टिकुलर शब्द चाहिए। सुनो ध्यान से, राग आदि से अब उसकी सुनो सुनो सुनो। शुद्धता का आनंद हो गया और अशुद्धता की टेंशन मिट गई। यही हो, ये शुद्धता से बोलो ना। वही तो बोले। ऐसे ही अविनाशी, अभी ये पकड़, अगर नहीं पकड़ोगे ना तो अभी भी नहीं पकड़ वही तो पाओगे। बोलने हैं कि उस चलो अच्छा कोई बात नहीं, अविनाशी की तरफ से बोलो। अविनाशी से ये है कि अभी मैं पूरा अपने- लगाओ। अविनाशी का ज्ञान, अविनाशी पने का विश्वास। अब चारित्र की परिणति में बोलो। अब अविनाशी हूँ, अब मैं मरता नहीं, इसकी टेंशन खत्म हो गई, इसलिए निश्चिंत हो गया। तो अमरता का आनंद, तो इसलिए ये हाँ, अमरता का आनंद है। ये पर्टिकुलर सेंटेंस बोलोगे ना तो आपकी बात मजबूत होएगी। आपका ज्ञान खुद मजबूत होएगा, किसी को डिलीवर करोगे तो वो भी मजबूत होएगा। अमरता का, हाँ, अमरता का। अमरता का आनंद, हम्म, वो मैं मरता ही नहीं। अमरता, अपने अमर पने का आनंद और मरण का भय दूर हो गया। ये हुआ चारित्र की परिणति में। जब ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक को कभी अमरता से बता रहे हैं, ज्ञायक को कभी शुद्धता से बता रहे हैं, ज्ञायक को कभी परिपूर्णता से बता रहे हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, अलग अलग विशेषण से बता रहे हैं ना। तो उस विशेषण के ज्ञान श्रद्धा चारित्र लगाओ। चलो परिपूर्ण को लगाओ ऐसे। चलो आंचल आप लगाओ, परिपूर्ण के बारे में बोलो। भाई साहब आप म्यूट कर लिया करो। नहीं, बोल रहे पूर्णता का मैं 100% कंप्लीट हूँ, इस बात का पूरा आनंद हो गया हैं। और मुझ में कोई कमी है ऐसी बात का भाव हो गया, चला गया, वो हाँ। खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया। ये अपनी परिपूर्णता का आनंद और मैं अपूर्ण हूं किसी प्रकार से, राग द्वेष खत्म हो ऐसा भ्रम मिट गया, ऐसी टेंशन मिट गई। और किसी से परिपूर्ण होना है मुझे, सारी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। ये है सम्यक चारित्र। करो ऐसे अभ्यास खूब, ठीक है। भैया ने ऐसे ही अभ्यास कराया हमको। पहले वो जल्दी जल्दी बोल जाते थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आती, तो हम बस खाली लिख लेते थे। वो कहते अमरता का आनंद है ना, और मरण का टेंशन मिट गया, तो फटाफट लिख ली। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास हो। ये फिर पता नहीं क्या जल्दी जल्दी बोल देते, समझ में नहीं आती। फिर उसको कॉपी को खोल के वापस उसको देखते ही रहते, ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, चीजें धीरे धीरे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते फिर वो मजबूत होती है। अब आप अपने मन से किसी पे भी लगा लो, इक्वेशन समझ में आ गई है। ऐसा ठीक है। देखो अब यदि उपयोग की अपेक्षा ली जाए, अब दूसरी अपेक्षा ली जाए, तो इसका अर्थ घटित होता है। यदि जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल अनुभव से छूटे परंतु सम्यक्त से न छूटे, तो उसे चारित्र मोह के राग से कुछ बंध नहीं होता। कुछ बंध होता है, चारित्र मोह से कुछ बंध होता है। यद्यपि वह बंध अज्ञान के पक्ष में नहीं है, तथापि वह बंध तो है ही। इसलिए उसे मिटाने के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को शुद्ध न से न छूटने का अर्थात शुद्धोपयोग में लीन रहने का उपदेश है। केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध न होता है। केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध न प्रकट हो जाता है, न खत्म हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान में कोई नए नहीं होते। कल भी बोला था, नए वहां होते हैं जहां मुख्य गौड़ की व्यवस्था हो। अब जिनको सब कुछ ही दिख रहा है, अब क्या किसको मुख्य करेंगे, किसको गौड़ करेंगे, है ना। वो केवल ज्ञान की व्यवस्था ही दूसरी है। किसको मुख्य करें और किसको गौड़ करें, उनको फैसिलिटी नहीं है इस बात की मुख्य गौड़ की।
वो तो अब ज्ञान परिपूर्ण हो गया, सबको जानेगा। ज्ञेयों में प्रमेय तो गुण भी सब झलकेंगे, आप किसी को मुख्य गौड़ नहीं कर सकते, लेकिन शुद्ध ज्ञान किसी को मुख्य किसी को गौड़ कर सकता है। ठीक है, इस तरह से अपने ये दोनों कलश हुए, आप अच्छे से तैयारी करें और कल अपन आगामी गाथा का स्वाध्याय करेंगे। और सब लोग तब तक, किसी को पता नहीं है कौन सी गाथा हमारे लिए आएगी, आप फिर से रिवीजन करो। पहली आशव अधिकार के पहली गाथा से सारे कलश का स्वाध्याय चालू करो तब तक, और उस गाथा में ढूंढो पर्टिकुलर क्या चीज इसमें हाईलाइट करके इसका विषय दिया है आचार्य देव ने। फिर आपके नंबर की जो गाथा आपको मिलेगी उसको डिलीवर करना। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे भगवान। नवाब ववाब कुछ नहीं, नवाब उत्पन्न होते हैं, नवाब मर जाते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसलिए नवाब ववाब नहीं बनना, क्या बनना है, बनोगे भगवान। और व्हाट्सएप मोबाइल फेसबुक में लगे रहोगे तो जाओगे निगोद। बस दो ही रास्ते हैं यहाँ पर। क्या बोला? 16 गाथा निकली हैं, समरी करवा लो। बोलो क्या बोला? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे भगवान, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहोगे तो फिर जाना पड़ेगा निगोज। ठीक है, इसलिए खूब पढ़ाई लिखाई करो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। माता की जय। जय जिनेन्द्र।